Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Cop and the Anthem. So, दो प्लान जो हैं वो सोफी के फेल हो चुके थे. First was having a lunch first was having a dinner at a very big restaurant, and the second one was breaking the glass. And after that he decided to stole an umbrella so that the cop will find him, catch him and send him to Blackwell's prison. So क्या होता है कि उठाकर भागते हैं अम्ब्रेला को. जिस आदमी की अम्ब्रेला होती है वो पीछे पीछे आता है. वो कहता है माई अम्ब्रेला, ही सेड, पीछे पीछे चलता हुआ कहता है कि ये मेरी छतरी है. ओ इज इट, क्या ये तुम्हारी है? वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? मैं तो चोरी कर रहा हूँ ना. आई टुक इट, योर अम्ब्रेला, मैंने उठा ली तुम्हारी अम्ब्रेला जो थी. योर वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, और फिर वो ही बताता है कि देखो वहाँ कोने पर एक खड़ा हुआ है, उसको बुला लो. अब कोई इंसान जो है वो आपको कहेगा कि मैं तुम्हारी चीज़ चोरी कर रहा हूँ, पुलिस को बुला लो, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही इस आदमी को लग रहा था. द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, अब वो और पीछे पीछे धीरे धीरे चलता है. सोफी डिड द सेम, सोफी भी अब धीरे चलता है. वो क्यों भागेगा भाई, उसको तो वैसे ही कॉप को पकड़वाना है खुद को. सो ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. अब सोफी को ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो मैन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो सोफी को लग रहा था कि एक बार फिर से उसका प्लान क्या होने वाला है, फ्लॉप होने वाला है. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, वो दोनों लोगों की तरफ देख रहा होता है पुलिस वाला दूर से. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ these things happen. वो कहता है मैं, मतलब जिसका छाता था ना, वो कहता है मैं, आपको तो पता ही है कि ऐसी चीज़ें कैसे हो जाती हैं. इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो मुझे माफ़ करना. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, ये तो मुझे आज सुबह एक रेस्टोरेंट में मिल गई थी. इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, तो उसने कहा कि अगर तुम ये कह रहे हो कि ये अम्ब्रेला मेरी है तो तुम्हारी ही होगी, क्योंकि मुझे तो बाई मिस्टेक मिल गई, और तुम्हारी है तो तुम ले लो. इट्स माइन, क्राइड सोफी विद एंगर इन हिज वॉइस. फिर वो कहता है हाँ ये मेरी ही है. और हम जो है सोफी की वॉइस जो है उसमें एंगर जो है वो साफ देख सकते हैं. द अम्ब्रेला मैन हैरिड अवे, अम्ब्रेला मैन जो था वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलता है. द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और उस टाइम पर कॉप क्या करता है, जब वहाँ से एक आदमी निकल जाता है, इट मीन्स कॉप समझ जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो वो क्या करता है, एक ओल्ड लेडी की स्ट्रीट जो है यानी कि रोड क्रॉस करवाने में हेल्प करने लग जाता है. देन सोफी वॉकड ईस्ट, अब सोफी किस तरफ जाता है उस स्ट्रीट में, ईस्ट की तरफ. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार ही कुड थ्रू इट, वो क्या करता है, जितनी दूर उस अम्ब्रेला को फेंक सकता है अंगर में फेंक देता है. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ दैम, वो अपने से बात करता है, खुद से बात करने लग जाता है कि पुलिस वाले कैसे होते हैं, कैसे विचार हैं उसके, बड़बड़ाने लग जाता है मतलब. बिकॉज ही विज टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो तो चाहता है कि वो किसी तरीके से क्या हो जाए, अरेस्ट हो जाए. दे सीम्ड टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, और ऐसा लग रहा था कि इन कॉप को भरोसा है कि सोफी जो है वो एक राजा है और वो कुछ भी गलत कर सकता है, वो उसको पकड़ने वाले ही नहीं हैं. At last Sophie came to one of the quiet streets on the side of the city, और फिर जो है सोफी जो है जो एकदम शांत रहने वाली जो सड़कें हैं, स्ट्रीट हैं, गली हैं उस शहर की, उस तरफ आ जाता है. He turned here and began to walk south towards Madison Square. Madison Square जिस पार्क से वो चला था उसी साइड में वो क्या करता है, चलना वापस शुरू हो जाता है. He was going home, वो घर जा रहा था. Although home was only a seat in a park, हालांकि उसका घर क्या था, पार्क में एक जो बेंच सी बनी हुई थी वहीं पर. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक बहुत शांत कोने में स्ट्रीट के, सोफी स्टॉप्ड, सोफी रुक जाता है. हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका क्या था, पुराना बचपन का घर था जिसमें वो रहा करता था बचपन में. थ्रू वन विंडो, एक विंडो से, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वो देख रहा था कि धीमी धीमी रोशनी जो है वो चमक रही है. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो कभी उसका लिविंग रूम हुआ करता था. वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने बहुत ही अच्छे, खुशी और शांति से भरे हुए दिन गुजारे थे. स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और उस खिड़की से जो है वो एक बहुत ही मधुर वॉइस जो है, म्यूज़िक जो है
वो सोफ़ी के कानों तक आ रहा था, जो कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो वहीं पर रुक गया। द मून वॉज अबव, जो चंद्रमा था वो उसके सर के ऊपर था। पीसफुल एंड ब्राइट, एकदम शांत गली, शांत वातावरण और एकदम चमकीला। देर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग जा रहे थे, आ रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, वो सुन सकता था कि पक्षी जो हैं वो उसके सर पर ही कहीं हैं, इट मीन्स यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हैड सोफी देयर, और जो म्यूज़िक उस रूम से आ रहा था, लिविंग रूम से, उसने सोफ़ी को बस बांध रखा था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि ये म्यूज़िक कभी वो अपने बचपन में सुना करता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग एज मदर एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स। उस टाइम पर उसकी ज़िंदगी जो है उसमें माँ थी, फ्लावर्स थे यानी कि फूलों की खुशबू थी, बहारें थी, ठीक है, अच्छी अच्छी उसकी उम्मीदें थी अपनी ज़िंदगी को लेकर के, फ्रेंड्स थे, अच्छे विचार थे और अच्छे कपड़े पहनता था। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, वो महसूस करता है कि उसकी सोल जो है उसमें कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है। ही सो विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, वो देखता है कि किस तरीके से वो क्या किया हुआ है, उसकी लाइफ का ग्राफ जो ये था वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच चुका है। He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. वो देख रहा था कि किस तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है अब उसमें क्या बची हैं, उसके फालतू दिन गुजर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहा है। उसकी रॉन्ग डिज़ायर्स है कि किस तरीके से मैं बस 3 महीने बच जाऊँ। होप्स बची नहीं है, मर चुकी हैं। और लॉस पावर ऑफ हिज माइंड, यानी अपने दिमाग का संतुलन वो खो चुका है, डिप्रेशन में है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल, और एक ही मोमेंट में उसके हार्ट जो है वो कहता है कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो लड़ेगा अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, और इस कीचड़ भरी ज़िंदगी से अपने आप को बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और फिर से अपने आप को एक हंसता खेलता इंसान जो है वो बनाएगा। देयर वॉज टाइम, कभी वक्त हुआ करता था, ही वॉज यंग इनफ, जब वो क्या था, यंग था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज़ इन लाइफ एंड फॉलो इट, वो क्या करेगा, जैसे पहले उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करने की जुनून था, अब वो वापस उसी चीज़ को फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, वो मधुर जो वॉइस थी ना, जो लिविंग रूम से आ रही थी, उसने सोफी को बिल्कुल बदल दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, उसे याद है कि एक आदमी ने उसे काम भी ऑफर किया है। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, कल वो उस आदमी को खोजेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, और कुछ बन के दिखाएगा इस दुनिया में। ही वुड, वो बिल्कुल बनेगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी को तो भी महसूस हुआ कि उसकी आर्म पर किसी ने हाथ रखा। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, वो जल्दी से घूम के देखता है कि उसके सामने कौन खड़ा हुआ है, पुलिस वाला। What are you doing hanging around here? asked the cop. कॉप पूछता है यहाँ वहाँ घूमते हुए क्या कर रहे हो? Nothing said सोफी, सोफी कहता है कुछ नहीं कर रहा। You think I believe that? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा विश्वास कर लूँगा? said the cop, पुलिस वाला कहता है। Full of his new strength, सोफी began to argue. सोफी जो है वो वहीं पर आर्ग्यू करने लग जाता है कि क्या मैंने क्या किया, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप, और ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है कि न्यूयॉर्क की पुलिस वालों से आर्ग्यूमेंट किया जाए। कम अलॉन्ग सेड द कॉप, उसने कहा चलो। 3 months prison on Blackwell Island, said the judge to Sophie next morning, और अगली सुबह ब्लैकवेल आइलैंड की प्रिजन जो है वो उसको दी गई। यानी कि जब वो कुछ कर रहा था तब तो कुछ हुआ नहीं, और जब उसने क्या किया, एकदम अच्छा इंसान बनने वाला था, तभी उसको ब्लैकवेल की क्या दे दी गई, सज़ा दी गई। नाउ वी हैव सम क्वेश्चन आंसर्स, quickly we will do this. What are some of the signs of approaching winter referred in the text? विंटर आ रही है, इसके साइंस बताने हैं। तो द साइंस ऑफ द अप्रोचिंग विंटर आर द मूवमेंट्स ऑफ बर्ड टू वार्म साउथ, द वुलन नीडेड बाय पीपल एंड द डेड लीव्स कवरिंग द ग्राउंड। सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स बताना है। सोफी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन, इट्स फॉल्स। सोफी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम, यस ट्रू। इट वॉज नॉट possible for Sophie to survive in the city through the winter, true. Sophie hated to answer questions of a personal nature, true.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वन, व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान, व्हाई डिड इट नॉट वर्क। पहला प्लान क्या था? पहला प्लान था उसका रेस्टोरेंट में जाना, क्योंकि उसके पास, और वो कहेगा कि उसके पास में पैसे नहीं हैं, वो उसको अरेस्ट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ब्लैकवेल भेज देंगे। बट एज सुन एज ही पुट हिज फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट द वेटर ब्लॉक्ड हिज एंट्री, दस हिज फर्स्ट प्लान डिड नॉट वर्क। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है तो क्या होता है, रेस्टोरेंट का जो वेटर है उसको वहीं पर रोक देता है, इसलिए उसका प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। क्वेश्चन 4, बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, व्हाट डिड द कॉप not considered and why। The policeman did not believe that Sophie had broken the window glass। उसे बिलीव नहीं होता है कि सोफी ने विंडो ग्लास ब्रोक किया है, क्योंकि जिसने भी विंडो ग्लास ब्रोक किया होगा वो तो भाग जाएगा, खड़ा थोड़ा ना रहेगा। The reason was that no such criminal would stop and talk to a policeman। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू। किस बारे में बात की जा रही थी? द पुलिसमैन मीन्स टू से दैट ही हैड गॉट ऑर्डर्स नॉट टू अरेस्ट द अनरूली एंड शाउटिंग कॉलेज स्टूडेंट, कि जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको शाउट करने से रोकना नहीं है। वापस जो ट्रू फॉल्स हैं वो आए हैं। सोफी स्टॉल अ मैन्स अम्ब्रेला, ट्रू। द ऑनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोफी, ट्रू। द मैन हैड स्टोलन द अम्ब्रेला दैट वॉज नाउ सोफीज, ट्रू। सोफी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज ऑन सोफी। किस चीज़ की वजह से सोफी जो है वो ये चेंज उसके लाइफ में आया। देखिए, सोफ़ी जो है उसने एक बहुत अच्छा चाइल्डहुड स्पेंड किया था, और जब वो वापस उसी मेमोरीज़ में जाता है, उसी स्वीट म्यूज़िक को सुनता है, तो क्या होता है, उसका लव जो है वो वापस रिवाइव होता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक अच्छी लाइफ जो है वो जिएगा और कुछ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज नो कोम केप एट द एंड, व्हाट वुड सोफीज लाइफ बी थ्रू द विंटर। तो मान लीजिए कि अगर कोई कॉप नहीं आता और उसे ब्लैकवेल का प्रिजन नहीं मिलता तो सोफ़ी की लाइफ कैसी होती। इन केस सोफ़ी वॉज नॉट अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन, ही वुड हैव स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, वो एक नई जिंदगी स्टार्ट कर लेता। ही माइट हैव टेकन सम जॉब एंड लिव्ड लाइक अ नॉर्मल जेंटलमैन, वो कोई ना कोई नौकरी करता और एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी जीता। बट थ्रू द विंटर ही माइट हैव फेस द आइसी विंड, लेकिन उसे पूरे विंटर में क्या करना पड़ता, विंड्स जो हैं वो झेलनी ही पड़ती। रिटेल एन एपिसोड इन द स्टोरी विच इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इन सिचुएशन। देखिए, ये पूरी स्टोरी जो है वो आयरनी का एग्जाम्पल है। ओ हेनरी अपनी आयरनी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इस चीज़ को जो है हमें बताना है कि कहाँ पर, एक इंसिडेंट बताना है, एक एग्जाम्पल देके बताना है कि कहाँ पर आयरनी है। तो सोफी वॉज कीन टू बी सेंट टू प्रिजन फॉर द 3 कोल्ड मंथ्स, 3 महीने के लिए उसे प्रिजन दिया जाना था। ही मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू गेट अरेस्टेड, बहुत सारे कोशिशें भी करता है कि उसे किसी ना किसी तरीके से अरेस्ट कर लिया जाए। बट नन ऑफ हिज प्लान वर्कड, लेकिन उसका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो एक डिसेंट लाइफ जिएगा, एक ईमानदार के साथ में, एंड ही वॉज अरेस्टेड, और तभी उसको क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। सच एन एपिसोड इज़ आयरॉनिकल, और यही एपिसोड क्या है, इस पूरी स्टोरी का आयरनी है। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर, ट्रू एंड फॉल्स आपको बुक में ही करने हैं, नोटबुक में नहीं करने हैं, और क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करिए। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।